दोस्तों, जो मॉडर्न डे चाइना है वो पूरी दुनिया के अनुभवों का एक साझा निचोड़ है। यानी अमेरिका ने क्या ऐसा किया जो आज वो सुपर पावर है, उसका निचोड़ है। भारत ने क्या ऐसा किया जो आज तक भारत अपना अस्तित्व बचाए रखा है और भारत लगातार आगे बढ़ रहा है, उसका निचोड़ है। रशिया ने कौन सी गलती की, सोवियत यूनियन ने कौन सी गलती की जो उसे नहीं करना है, उसका निचोड़ है। तो कहने का मतलब दुनिया भर के जितने भी देश हैं जो कि आज सक्सेस हैं, उन सभी के सक्सेस के पीछे क्या राज है, उन सभी का निचोड़ है। साथ ही जो देश डूब गए वो क्यों डूबे, उन सभी अनुभवों को अभी वो निचोड़ है। कहने का मतलब चाइना एक ऐसा अनुभवी देश बन चुका है जिसे आज की तारीख में पछाड़ पाना यकीनन नामुमकिन हो चुका है। इसके पीछे का कारण यह है कि चाइना साम दाम दंड भेद सभी तरह की नीतियों के ऊपर एक साथ काम कर रहा है। तो उसकी अगली चाल क्या होगी, उसका अगला मूव क्या होगा, इसके बारे में जानकारी हासिल करना थोड़ा सा मुश्किल हो गया है। और ये भारत के हिसाब से मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, इस समय अमेरिका सहित पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड इन सारी प्रॉब्लम से जूझ रहा है। रिसेंटली मैंने आपको एक वीडियो बनाकर बताया था कि किस तरह से चाइना ने सीक्रेटली यूके और ऑस्ट्रेलिया के कई सारे पायलट्स को अपने यहाँ पर भर्ती किया। और ये वो पायलट थे जो कि ऑस्ट्रेलिया और यूके की एयरफोर्स से रिटायर हो चुके थे, बूढ़े बाड़े, लेकिन इनको अनुभव जबरदस्त था क्योंकि इन्होंने उन एयरक्राफ्ट्स को उड़ाया है जो कि इन फ्यूचर चाइना के सामने एक मुसीबतों का पहाड़ खड़ा कर सकते हैं। अल्टीमेटली एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिससे कि चाइना को इन फ्यूचर लड़ना है। तो उन सारे पायलट्स को ये रिक्रूट करता है, बेहिसाब पैसा देता है और उनका जो कमाया वो एक्सपीरियंस है इतने सालों का, वो सारा का सारा ट्रांसफर करने की कोशिश कर रहा था अपने पायलट्स के अंदर, और इसमें वो काफ़ी हद तक कामयाब भी हो गया। अब ये सारी चीज़ें देखकर ऐसा लगता है कि यहाँ पर उसने अमेरिका की टैक्टिक्स की इस्तेमाल की है। अमेरिका को देखा गया है कि वर्ल्ड वॉर 2 के समय भी कई सारे जर्मन साइंटिस्ट को अपने यहाँ पर बुलाया, इतने सारे जर्मन साइंटिस्ट को अपने यहाँ पर बुलाया और इनकी नियुक्ति नासा जैसे संगठनों में भी की, जिससे कि अमेरिका आज टेक्नोलॉजिकली बहुत आगे हो गया है। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हिटलर की इरा में जर्मनी कोई छोटा मोटा देश नहीं था या ऐसा आलतू फालतू नहीं था, टेक्नोलॉजी वाइज वो बहुत आगे था। तो उन सारे साइंटिस्ट को अपने यहाँ पर बुलाकर चोरी से या यूँ कहें कि उन्हें लालच देकर अपने यहाँ खरीद लिया और सारी की सारी टेक्नोलॉजी हाथ लगा ली। तो ये उसी चीज का नतीजा है। एक बार क्या हुआ था कि सोवियत यूनियन के पास एक विमान था जो कि सुपरसोनिक स्पीड से उड़ पाता था, जबकि अमेरिका के पास उस समय तक ऐसा कोई विमान नहीं था जो कि सुपरसोनिक स्पीड को हासिल कर सके। मैं बात कर रहा हूँ MiG-25 की। तो यकीन मानिए दोस्तों कि सोवियत यूनियन के एक पायलट को इन्होंने खरीद लिया। सोवियत यूनियन के उस पायलट ने एक MiG-25 को चुरा कर सीधे अमेरिका भेज दिया पार्ट्स के तौर पर। और उसके बाद आज मॉडर्न डे अमेरिका के पास जितने भी सुपरसोनिक विमान हैं वो उन्हीं सब की टेक्नोलॉजी के आधार पर बने हैं। तो कहने का मतलब ये सारी चीजें चाइना ने सीखना शुरू कर दी है और वो कब कोई सा नया चाल चल देगा इसकी कोई जानकारी नहीं है। तो कहने का मतलब यहाँ पर उसने यूके और ऑस्ट्रेलिया के पायलट से अच्छी खासी जानकारी हासिल कर ही ली होगी। अगर पायलट्स को उसने रिक्रूट किया है, अपने यहाँ पर भर्ती कर लिया है, अपने पायलट्स को ट्रेनिंग दिलवाना शुरू भी कर दिया है, तो सोचिए क्या क्या चीज़ें उसने जानकारी ले चुकी होगी। हो सकता है कि यूके और ऑस्ट्रेलिया के इन पुराने पायलट्स को थोड़ी बहुत ही सही लेकिन F-35 के बारे में भी जानकारी हो। तो ये सारी चीज़ें भी उन्होंने ले ली होगी। अभी इसी तरह की एक चीज़ निकल कर आ रही है फ्रांस की तरफ से। जी हाँ, फ्रांस के कई मीडिया हाउसेस अब इस बात के लिए अपने एडमिनिस्ट्रेशन को सूचित कर रहे हैं, उन्हें चेतावनी दे रहे हैं कि देखिए हमारे भी जो रिटायर पायलट्स हैं उनके बारे में आज से ही जानकारी जुटाना शुरू कर दीजिए। हो सकता है कि चाइना ने अभी तक फ्रांसीसी पायलट्स को भी इस तरह से रिक्रूट कर लिया हो जैसा कांड उसने यूके और ऑस्ट्रेलिया में किया है, क्योंकि फ्रांस के पायलट्स को भी इस तरह से छूट है, वो किसी भी दूसरे देश जाकर उन्हें ट्रेनिंग दे सकते हैं। अब यहाँ पर जब इस तरह का लॉ बनाया होगा इन सारे देशों में कि आप दूसरे देशों में जाकर वहाँ पर ट्रेनिंग दे सकते हैं, तो डेफिनेटली उन्हें ये लग रहा होगा कि किसी यूरोपियन देश में जाकर ये लोग ट्रेनिंग देंगे जो कि उनके अपने ही हैं, यूरोपियन यूनियन का ये सारे के सारे हिस्सा हैं। तो इस वजह से हो सकता है वो कानून बना हो। इन्होंने तो बिल्कुल भी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि ये हमारे पायलट्स चाइना या फिर रशिया जैसे हमारे राइवल कंट्री के यहाँ जाकर पहुंच जाएंगे और वहां पर उनको ट्रेनिंग देंगे और हमारे सारे सीक्रेट भी साझा कर सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ बताई जा रही है कि फ्रांस में भी बवाल मचा रही है और फ्रांस के अंदर भी इस समय बहुत ज़्यादा गर्मा गर्मी वाला माहौल है। अगर दोस्तों फ्रांसीसी पायलट्स कोई एक की संख्या में भी अगर चाइना पहुंच गया होगा तो यकीन मानिए ये फ्रांस के साथ साथ भारत के लिए भी दिक्कत वाली बात हो जाएगी। इसके पीछे का क्या कारण है? फ्रांस काफ़ी समय से, जी हाँ काफ़ी लंबे समय से रफाल को ऑपरेट कर रहा है, नेवी के फील्ड में भी और एयरफोर्स के फील्ड में भी। अब फ्रांस के अंदर इस समय मैक्सिमम से मैक्सिमम जो पायलट्स रिटायर हो चुके हैं और जो इस तरह की ट्रेनिंग चाइना के पायलट्स को दे सकते हैं, उन सभी को रफाल का अच्छा खासा एक्सपीरियंस होगा। रफाल के साथ साथ यूरोफाइटर टाइफून का भी एक्सपीरियंस होगा। तो अगर वो चाइना पहुंच जाते हैं तो समझ जाइए कि रफाल वगैरह के सीक्रेट और यूरोफाइटर टाइफून वगैरह के सीक्रेट चाइना को बता देंगे। बिल्कुल चाइना यहाँ पर जोर जबरदस्ती करने से भी पीछे नहीं हटेगा। यानी अगर कोई फ्रांसीसी पायलट रिक्रूट तो हो गया, उसने कहा कि ठीक है हम ट्रेनिंग दे देंगे, बाकी को कोई सीक्रेट आपको नहीं बताएंगे,
तो यहाँ पर किसको जानकारी है? फ्रांसीसी सरकार को तो कोई जानकारी नहीं है कि कौन सा पायलट गया, कौन सा नहीं गया। तो वहां पर बलपूर्वक भी इन पायलट्स के साथ इस तरह के सीक्रेट हासिल करवा सकता है चाइना। चाइना इतना गिरा हुआ देश बिल्कुल है, उसके ऊपर इस मामले में तो एटलीस्ट पूरा विश्वास है। तो अगर ऐसा सही में हुआ होगा तो ये भारत के लिए काफी दिक्कत वाला सबक बन सकता है। बताया जा रहा है, फ्रांसीसी मीडिया की तरफ से इस बात के खुलासे किए जा रहे हैं कि जो केटोबार टाइप का एयरक्राफ्ट कैरियर उसने नया नया बनाया है चाइना ने, उसके लैंडिंग और टेक ऑफ की ट्रेनिंग के लिए फ्रांसीसी पायलट्स को रिक्रूट हो सकता है कि उसने कर लिया हो। और साथ ही साथ यहाँ पर भारत की सरकार को भी जाग जाना चाहिए। हो सकता है कि भारत के भी किसी पायलट को या फिर रिटायर आर्मी पर्सनल को या फिर डीआरडीओ जैसी कोई संस्थाओं में पुराने साइंटिस्ट लोग काम कर रहे हों, उनमें से किसी को रिक्रूट कर लिया हो, क्या भरोसा। हो सकता है कि किसी तरह की कोई ब्लैकमेलिंग चाइना कर रहा हो। तो इन सारी चीज़ों को नज़रअंदाज बिल्कुल न करते हुए भारत सरकार ने भी आज से कॉन्शियस हो जाना चाहिए और इन सारी चीज़ों के ऊपर वन बाय वन करके नज़र रखनी चाहिए, क्योंकि चाइना इतनी गिरी हुई हरकत बिल्कुल कर सकता है। दूसरी बार बोल रहा हूँ। तो खैर यही सारी चीजें थी जो मुझे आपको बतानी थी। बाकी इस पूरे मुद्दे पर आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।